इन तीन लोगों का पैसा कभी मत खाना, वरना बेल बनकर चुकाना पड़ेगा। प्रिय दर्शक बंधुओं, जी हाँ, प्राचीन समय की बात है। एक लखीमपुर नामक शहर था। उस लखीमपुर नामक शहर में एक लाखा सेठ रहा करता था। लाखा सेठ बहुत बड़ा पैसे वाला था। सेठ चारों दिशाओं में प्रसिद्ध था, क्योंकि सेठ के पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। सेठ के पास इतना धन था कि सेठ लोगों को ब्याज पर धन देता था। सेठ ने एक नियम बना रखा था कि कोई भी व्यक्ति उससे कर्जा ले सकता है, और सेठ कर्जा भी दो तरह का देता था। ध्यान से सुनिएगा। एक तरह का कर्जा होता था जो इसी जन्म में लौटाने के लिए, और दूसरी तरीके का कर्जा होता था अगले जन्म में लौटाने के लिए। चाहे कोई कितना भी पैसा सेठ से उधार ले सकता था, इस जन्म के लिए या उस जन्म के लिए, सेठ कभी भी किसी को पैसे देने के लिए इनकार नहीं करता था। आप तो जानते ही हैं इस दुनिया में कैसे कैसे लोग रहते हैं। अगर किसी को यह पता चल जाए कि ये आदमी अगले जन्म के लिए कर्ज दे रहा है, तो फिर उसके पास पैसे लेने वालों की भीड़ लगी रहेगी। चोर और बेईमान लोग पैसा लेने में कमी नहीं रखेंगे। सेठ के द्वार पर हर रोज पैसे लेने वालों की लंबी लाइन लगी रहती थी। लोगों को लगता था कि सेठ के पास बहुत पैसा है और सेठ बिल्कुल महामूर्ख आदमी है, इसलिए सेठ अपने धन को अगले जन्म की कहकर लुटा रहा है। कोई ईमानदार स्वभाव का आदमी होता है तो वो इसी जन्म में लौटाने की बात कहकर सेठ से पैसा उधार ले जाता था, और जो बेईमान लोग होते थे वे अगले जन्म की कहकर सेठ से पैसे उधार लेते थे। उनको लगता था कि सेठ महामूर्ख है। लोग इस जन्म में पैसे लौटाने की सोचते भी नहीं हैं। अगले जन्म में भला कौन इसे देने आएगा, ये तो पागल है, अगले जन्म की आस लगाए बैठा है। अब तो मित्रों, अगर किसी को किसी चीज़ की आवश्यकता पड़ती थी तो वह फौरन सेठ के दरवाजे पर पहुंच जाता था, और सेठ भी बड़ा उदार हृदय का था। उसने दो चार मुनीम अपने इसी काम के लिए बैठा रखे थे। जो कोई भी पैसा लेने आए उसे पैसा दिया जाए, कोई भी उसके दरवाजे से निराश नहीं जाना चाहिए। जिसे भी जितना कर्जा लेने हो वो सेठ के यहाँ से उसकी मांग के अनुसार उसे कर्जा दे दिया जाता था। सेठ सिर्फ एक ही बात पूछता था कि ये पैसा इसी जन्म में चुकाओगे या अगले जन्म में। मित्रों, ज़्यादातर लोग तो अगले जन्म की ही कहकर पैसा ले जाते थे। सेठ के मुनीम पैसे लेने वाले का नाम पता सब अपने रजिस्टर में लिख लेते थे। अब ऐसे मौका का फ़ायदा भला कौन नहीं उठाएगा। लोग अपना नाम पता खुशी खुशी सेठ के रजिस्टर में लिखवा जाते थे और उससे मुंह मांगा पैसा ले जाते थे। सेठ को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि कोई उन्हें पैसा लौटाने आएगा कि नहीं आएगा। इसी तरह सेठ का काम निरंतर चलता रहा। अब देखिए बंधुओं, किसी गांव में दो व्यक्ति रहते थे। दोनों व्यक्ति कोई काम धंधा तो करते नहीं थे। उनका काम था जुआ और सट्टा खेलना, चोरी और बेईमानी करना। वे दोनों इतने हरामखोर थे कि कभी कहीं काम करने नहीं जाते थे। बस सालों से उन्होंने कभी कोई काम नहीं किया था। वे हमेशा चोरी डकैती करने में लगे रहते थे। एक दिन उन्होंने कुछ लोगों के मुंह से सुना कि भाई, तुम कहाँ इन गरीबी में पड़े हुए हो? वहाँ लखीमपुर गांव में एक लाका सेठ के पास क्यों नहीं चले जाते? वो तो लोगों को मुंह मांगा पैसा देता है। अगर तुम्हें पैसा लौटाना है तो इसी जन्म की कहकर ले आना, अगर नहीं लौटाना है तो अगले जन्म की कहकर पैसा ले आना। सेठ दोनों तरह से पैसे उधार देता है। दर्शक बंधुओं, लाखा सेठ के बारे में सुनकर वे दोनों चोर बड़े खुश हुए। उन्होंने विचार किया कि इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। सेठ जब अगले जन्म के लिए ब्याज पर पैसे उधार देता है तो क्यों ना हम दोनों को चलकर उसी सेठ से खूब सारा पैसा उधार ले लेना चाहिए। चलो
चलते हैं, कम से कम 5-5 लाख रुपए उससे उधार लेके आएंगे ताकि हमारे पास 10 लाख रुपए आ जाए और हम बड़े आराम से कई साल हमारे जीवन के बिताएं। प्रिय मित्रों, इस तरह दोनों दोस्तों ने विचार किया और विचार करने के बाद वे दोनों सेठ के घर को चल पड़े। घर वाले उनकी कोई चिंता फिक्र तो करते नहीं थे क्योंकि वो दोनों शुरू से ही इस किस्म के थे। प्रिय मित्रों, पहले पैदल जाने का ज़माना था। चलते चलते दोनों लखीमपुर आ जाते हैं और लखीमपुर आकर सेठ के घर पहुंचते हैं। उसके बाद सेठ से कहने लगे, अरे सेठ जी, हमने तुम्हारा बड़ा नाम सुना था और हम पर बड़ी गरीबी चल रही है, बच्चे भूखे मर रहे हैं, हमें पैसों की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, क्या हम आपसे पैसे उधार ले सकते हैं? सेठ कहने लगा, हाँ हाँ, क्यों नहीं, जितने चाहो उतने रुपए ले जा सकते हो, तुम घबराओ मत, कितने रुपए चाहिए ये बताओ। सेठ की बात सुनकर के वे दोनों चोर कहने लगे कि देखो सेठ, हम इस जन्म के लिए तो पैसे ले नहीं रहे, हम तो अगले जन्म में आपके पैसे लौटा पाएंगे, देना हो तो दो। सेठ कहने लगा, हाँ हाँ, कोई बात नहीं, आप अगले जन्म के लिए ले जाओ, कब मना कर रहे हैं, आप बताइए तो सही, कितने पैसे चाहिए आपको, हम तो अगले जन्म के लिए भी पैसे देते हैं। मित्रों, इस प्रकार सेठ की बात सुनकर वे दोनों मन ही मन बड़े प्रसन्न होने लगे और आपस में विचार करने के बाद कहने लगे, सेठ जी, ज़्यादा नहीं, बस 5-5 लाख रुपए हम दोनों को दे दीजिए ताकि हमारे बच्चों का पालन पोषण हो सके। दोनों चोरों की बात सुनकर सेठ जी अपने मुनीम से कहने लगे कि मुनीम जी, इन दोनों को 5-5 लाख रुपए दे दो। मित्रों, मुनीम ने फौरन सेठ की आज्ञा का पालन किया और दोनों को 5-5 लाख रुपए पकड़ा दिए। 5-5 लाख रुपए लेकर वे उन पैसों को अपनी जेब में रखकर दोनों वहां से चलते बने। सेठ ने दोनों का नाम पता पूछकर अपने वही खाते में उनका नाम लिख लिया कि फलाने फलाने व्यक्ति ने अगले जन्म में चुकाने के लिए 5-5 लाख रुपए कर्जा लिया है। पैसा लेकर दोनों बड़े खुश होते हैं और विचार करते हैं कि भैया, अगला जन्म किसने देखा है, सेठ तो बड़ा मूर्ख था जो हमें पैसे दे दिए, अब इन पैसों से अगले जन्म की तो हमें नहीं पता, पर यह हमारा जो जन्म है बड़े आनंद से कट जाएगा। हम जीवन भर अब चोरी करने की और जुआ खेलने की हमें कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मित्रों, ऐसा दोनों मन में विचार करते हुए खुश होते हुए चलते जा रहे थे। अब आगे क्या होता है, वे दोनों पैदल पैदल चलते जा रहे थे। चलते चलते उन्हें रास्ते में रात हो जाती है। फिर उन्हें एक गांव दिखाई देता है। वे सोचने लगे कि चलो इसी गांव में आज की रात गुजारेंगे। जब वे गांव में पहुंचे तो गांव में उन्होंने रुकने की कोशिश की, परंतु वहां उसे किसी ने रुकने के लिए नहीं कहा, क्योंकि वे दोनों देखने से ऐसा लग रहे थे कि दोनों कोई बदमाश हैं और उनको यह भी डर सता रहा था कि उनके पास इतने सारे रुपए हैं, कोई उनसे उनका रुपया नहीं छीन ले। फिर काफ़ी सोच विचार के बाद उन्होंने वहां रुकने का फैसला किया। मित्रों, गांव से बाहर एक तेली का घर पड़ता था। वे उस तेली के घर के दरवाजे पर जाकर उससे कहने लगे कि भैया, हम तुम्हारे यहाँ रुकना चाहते हैं, आज की रात जैसे तैसे कट जाए तो सुबह हम यहाँ से चले जाएंगे। भाई, तुम हमारा थोड़ा बहुत खाने का इंतजाम भी कर दो और थोड़ी सी सोने के लिए बिस्तर की व्यवस्था भी कर दो, एक चारपाई दे दो। भाई, तेली कहने लगा, भाई मेरे पास सिर्फ एक ही है, आप दो हो, और ये जो भैंस का तबेला है इसी में आपको सोना पड़ेगा, क्योंकि वो चारपाई वहाँ पर पड़ी हुई थी। वो चारपाई देकर वो तेली वहाँ से चला जाता है और इधर वे दोनों चोर उस तबेले में बड़ी मस्ती से खाट पर सो जाते हैं। परंतु दोनों को नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि दोनों के पास काफ़ी पैसे थे और उन्हें डर लग रहा था कि कोई उनसे उनके पैसे ना छीन ले जाए, इसलिए दोनों जागते हुए आपस में बात कर रहे थे। इस प्रकार मित्रों, रात्रि के 12 बज जाते हैं। उधर उस तबेले में एक भैंसा और एक बैल जो बंधा हुआ था, वह भैंसा कहता है बैल से, अरे भाई, तुम सो रहे हो या जाग रहे हो? देखो, मेरी बात ध्यान से सुनो, मेरा और तुम्हारा बस आज रात का ही संग है, कल सुबह में तुम्हें छोड़कर चला जाऊंगा। बैल बोला, क्या कह रहे हो तुम, हमें छोड़कर चले जाओगे? क्यों चले जाओगे? तब वो भैंसा कहता है, देखो भैया, मैंने पहले इस तेली से कर्जा लिया था और इसका कर्जा मैं चुका नहीं पाया, तो देखिए मुझे तेली के यहाँ भैंसा बनना पड़ा और इसने आज मेरी
कोड़े मार मार कर यह हालत बना दी है। मुझसे एक एक पैसे की वसूली ब्याज सहित की है। मैंने इससे इतना कर्जा लिया था, उसका 10,000 गुना पैसा इसने मुझसे वसूल किया है और अब मेरा जो कर्ज था वह बिल्कुल चुक गया है। मैं अब इस तेली के ऋण से मुक्त हो गया हूँ और प्रातःकाल में तेली के घर एक बार का चारा खाऊंगा और चारा खाने के बाद मैं यहाँ से चला जाऊंगा। उसके बाद मैं यह शरीर छोड़ दूंगा। हे बेल भैया, हमारे साथ बस इतना ही लिखा था। भैंसे की बात सुनकर बेल कहने लगा कि बात तो तुम्हारी ठीक है भैया, तुम तो मुक्त हो गए। वैसे चलूंगा तो मैं भी, यदि 2-4 घंटे तुम और रुक जाओगे तो मैं भी इस तेली की कर्ज से मुक्त हो जाऊंगा। मुझे इसकी एक घनी सरसों की पिसाई और करनी है। मुझे इसका कोल्हू 4 घंटे और चलाना है। उसके बाद एक कसाई आएगा और उस कसाई पर मेरे पूर्व जन्म के रुपये लेने थे। मेरे पैसे देकर वो मुझे खरीदेगा और यह तेली उन पैसों को ले लेगा और पैसे जैसे ही तेली लेगा तो मैं इस तेली के कर्ज से मुक्त हो जाऊंगा, क्योंकि मैंने भी पूर्व जन्म में इस तेली से कर्जा लिया था। मैंने इसका पूरा कर्जा चुका दिया है, क्योंकि कुछ तो इसने मुझसे काम करवाकर इसका जो कोल्हू चलाया है उससे वसूल किए हैं और शेष बचे हुए पैसे वो कसाई दे जाएगा और मैं थोड़ी दूर कसाई के साथ चलूँगा और उसके बाद मैं मर जाऊँगा। मित्रों, यह बात उन दोनों मित्रों ने जब सुनी तो वे सोचने लगे, ये क्या, ये बात सच है? हमें देखना चाहिए। इधर बंधुओं, जब प्रातःकाल होता है और दिन निकला तो तेली आता है और तेली ने आने के बाद उन दोनों को खाने को चारा डाल दिया। भैंसे ने चारा खाया और चारा खाने के बाद वो भैंसा वहीं पर गिर जाता है, उसके प्राण निकल जाते हैं। मित्रों, जब भैंसा मर जाता है तो तेली बड़ा दुखी होता है कि हाय, मेरा भैंसा मर गया। उधर वे दोनों चोर आपस में विचार करते हैं, अरे भाई, बात तो बिल्कुल सही हो गई। जैसा हमने रात को सुना था उसी हिसाब से यह घटना घटी। इसका मतलब इस भैंसे ने तेली से कर्जा लिया था। अब सवाल यह है कि यह बेल भी मरेगा। चलो इसको भी देखते हैं। अब दोनों चोर वहाँ पर रुककर देखने लगते हैं। इधर तेली ने बेल को कोल्हू में लगाया और 2-3 घंटे उस बेल से अपना कोल्हू चलवाया। फिर कुछ देर के बाद एक कसाई आता है। कसाई ने तेली से कहा, अरे भाई, क्या तुम अपने बेलों को बेच रहे हो? तेली ने कहा, हाँ भाई, इस बेल को बेचना है। कसाई ने पूछा, तो बताओ कितने पैसे लोगे? अब तेली कसाई को बेल की कीमत बताता है। मित्रों, तेली ने जितने पैसे मांगे थे कसाई ने उतने पैसे देकर उस बेल को खरीद लिया और वह बेल को खरीदकर उसे ले जाने लगा। उधर वे दोनों मित्र कहने लगे कि देख भाई, बेल ने कहा था कि कसाई आएगा, कसाई भी आ गया और तेली ने बेच भी दिया। अब हम इसके पीछे पीछे चलते हैं और देखते हैं कि रास्ते में ये बेल मरेगा कि नहीं। मित्रों, जैसे ही वो कुछ दूर तक उस कसाई का पीछा करते हैं तो गांव से बाहर निकलकर जैसे ही गांव की सीमा को पार किया वैसे ही बेल पछाड़ खाकर गिर जाता है और बेल के प्राण निकल जाते हैं। प्रिय मित्रों, अब तो उन दोनों मित्रों के पैर जमीन तले से खिसक जाते हैं। दोनों आपस में बातें करने लगे कि भैया, बात बिल्कुल सच हो गई। उस भैंसा ने तेली से कर्जा लिया था, इसलिए वह तेली के घर का हिस्सा बन गया और तेली के पैसे चुकाकर मर गया। इसी तरह बेल ने भी कर्जा लिया था, वह पूर्व जन्म में कोई मनुष्य होगा, वह भी तेली का पैसा चुकाकर मर गया। इससे सिद्ध होता है कि अगर कोई किसी का पैसा खाता है तो उसे बेल या भैंसा बनकर चुकाना पड़ता है। इसी तरह हम सेठ से पैसा उधार लेकर आए हैं, लगता है अगले जन्म में हमें भी सेठ के यहाँ कोई ना कोई पशु बनकर यह पैसा चुकाना पड़ेगा। बंधुओं, दोनों ने आपस में विचार किया कि अब करना क्या चाहिए। एक ने कहा, चलो वापस चलते हैं और सेठ के यहाँ चल करके उसका पैसा लौटा देते हैं। सेठ जब पूछेगा कि पैसा क्यों लौटाने आए हो तो उससे कह देंगे कि हमारे पास पैसों की व्यवस्था हो चुकी है, अब अपने पैसों को जमा कर लीजिए। इस प्रकार बंधुओं वे दोनों सेठ के पास चले जाते हैं और वापस लखीमपुर के लाखा सेठ के पास जाने के बाद वो कहते हैं, सेठ उन्हें देखकर आश्चर्यचकित हो जाता है और ये कहते हैं कि सेठ जी, आप अपना पैसा वापस ले लीजिए, हम आपका पैसा वापस करने आए हैं। दरअसल हमारे पास
और कहीं से पैसों की व्यवस्था हो गई है। आप अपने पैसे वापस लेकर उस रजिस्टर से हमारा नाम काट दीजिए। मित्रों, सेठ जी ने अपना वही खाता देखा तो वही खाते में लिखा कि अगले जन्म के लिए पैसे उधार लिए थे। सेठ जी कहने लगे, भाई, इस जन्म के लिए यदि तुम पैसे लेते तो तुम्हारे पैसे में वही खाते में जमा कर लेता, लेकिन तुमने तो अगले जन्म के लिए लिए हैं। माफ़ करो, मेरा नियम है कि जो जिस जन्म के लिए पैसे लेगा उसी जन्म में उससे मैं वापस अपना कर्ज वापस लूँगा। अब आपका पैसा मैं अपने बही खाते में जमा नहीं कर सकता। अब आपको अगले जन्म में मेरा पैसा चुकाना पड़ेगा। दोनों बेचारे सेठ से विनती करने लगे। सेठ नहीं माना। सेठ ने मना कर दिया। पूरी विनती करने के बाद दोनों वहाँ से निकले। आपस में विचार करने लगे, अरे बाप रे, अब तो अगले जन्म में बैल या भैंसा बनकर सेठ का कर्जा चुकाना पड़ेगा। दोनों हैरान परेशान जंगल से निकल के जा रहे थे, तभी एक के मन में विचार आया और उसने एक योजना साझा की। क्यों ना भाई, सेठ ने हमें 10 लाख रुपए दिए हैं, इन 10 लाख रुपए से हम तालाब खुदवाते हैं। दूसरे को भी योजना भा गई। दोनों ने एक सुंदर सा तालाब खुदवाया, बढ़िया उसका गहरीकरण करवाया और सेठ का नाम एक बोर्ड के ऊपर लिख कर बैठ गए कि ये लाका सेठ के द्वारा बनाया गया तालाब है। अब वहाँ पर जो भी कोई व्यक्ति आता, जानवर आता, उसे वो पानी पीने नहीं देते। बड़ा ही सुंदर तालाब, वहाँ से राहगीर गुजरते, पानी पीना चाहते लेकिन पीने नहीं देते। कहते हैं कि हमारा सेठ का आदेश है, कोई भी इस कुएं से, इस तालाब से पानी नहीं पिएगा। ऐसा दिन ब दिन चलता रहा। सेठ के पास किसी ने सूचना भेज दी कि सेठ, आपके नाम से तालाब बनाया गया है, तालाब में खूब पानी है और साफ सुथरा तालाब है, लेकिन 2 लोग वहाँ पर आपके नाम से बैठे हुए हैं और वो कह रहे हैं कि तालाब में पानी नहीं पीना है। सेठ ने सख्त मना कर रखा है, इसलिए आपको यहाँ पर पानी नहीं पीना है। बेचारा लखा सेठ हैरान परेशान कि मैं तो इतना दान करता हूँ और यही मेरे नाम का उपयोग करके मुझे पाप में डाल रहे हैं। वो उन लोगों के पास गया और उन्हें समझाने लगा कि भाई पानी तो पीने दो। तो दोनों कहते हैं कि सेठ जी, आप हमारा जो कर्ज है वो जमा कर दो। सेठ कहने लगा, नहीं, वो तो अगले जन्म का है, अगले जन्म में ही करूँगा, पर तुम मुझे पाप में क्यों पाड़ रहे हो? इस तालाब से जनता को पानी पीने दो, जानवरों को पानी पीने दो, वरना मैं ये पाप लेकर कहाँ जाऊँगा? मैंने तो जीवन भर धर्म ही किया है। वो दोनों नहीं मानते हैं। वो कहते हैं, सेठ जी, पहले हमारा जो कर्ज है वो जमा करो, उसके बाद हम सबको पानी पीने देंगे। सभी लोग सेठ से विनती करने लगे। सेठ ने कहा कि भाई, मेरा नियम तो नहीं है, लेकिन आप इतनी विनती कर रहे हैं, आप मुझे पाप में पाड़ रहे हैं, इसलिए मैं आपका पैसा जमा कर देता हूँ। आप लोग मेरे नाम का दुरुपयोग कर रहे हैं। प्रिय बंधुओं, सेठ उनका पैसा जमा कर देता है। दोनों बेईमान के अंदर ब्रह्म ज्ञान जागृत हो चुका था। दर्शक बंधुओं, इस कहानी का मूल उद्देश्य यह है कि अगर हम किसी का एक पैसा भी मुफ्त का खाते हैं तो वे हमें किसी ना किसी रूप में चुकाना ही पड़ता है। अगर हम किसी के धन की बेईमानी कर लेते हैं तो याद रखना, उस धन को पता नहीं उसने कैसे कमाया था। यदि उसने वो धन अधर्म के रास्ते पर चलकर कमाया होगा तो उस पाप का भागीदार उस धन को खाने वाला बनेगा। मित्रों, बेईमानी का धन खाने वाले दूसरे के पाप भी अपने ऊपर ले लेते हैं और उस धन का 1000 गुना ज़्यादा करके किसी न किसी रूप में उसे चुकाना पड़ता है। यदि आप यह सोचकर बैठ जाएं कि हमें इसका पैसा नहीं देना है, तो मित्रों, यह बात निश्चित मान लेना, जिसका पैसा आप खा रहे हो या खाया है, उसके यहाँ आपको या तो भैंसा बनना पड़ेगा या बैल बनना पड़ेगा। कहने का मतलब है किसी न किसी रूप में उसका वो पैसा चुकाना ही पड़ेगा। परमात्मा की अदालत में कोई गलती नहीं होती, ना तो वहाँ कोई रिश्वत चलती है, ना किसी की सिफारिश, और वहाँ कभी कोई गलती भी नहीं होती है। जो अपराधी है, जिसने थोड़ा भी पाप किया है, उसे भी उसके कर्म का दंड मिलेगा, कोई गलती नहीं मिलेगी।
इसलिए मित्रों, मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि किसी का एक भी पैसा मत खाना। हो सके तो तुम्हारे पास भले ही पैसे ना हो, पर आप ईमानदारी से रहिए। यदि आपने किसी के पैसे खाए हैं, नीयत खोटी है, तो श्रोताओं, यह पक्का मान लेना कि आपको उसके पैसे चुकाने पड़ेंगे, वह भी आपको पूर्ण ब्याज के साथ चुकाने पड़ेंगे। और ऐसा पैसा आपके सारे साधन और सुख चैन छीन लेता है, आपकी अंदरूनी खुशी नष्ट कर देता है, और एक दिन उस आदमी का पतन हो जाता है। इन 3 लोगों का पैसा कभी मत खाना, वरना बेल बनकर चुकाना पड़ेगा। नंबर 1, चोरी, बेईमानी और ठगी का पैसा कभी मत खाना। नंबर 2, किसी मंदिर या देव स्थान पर चढ़ा हुआ पैसा कभी मत खाना। नंबर 3, रिश्वत का पैसा कभी मत खाना। मित्रों, जो इन 3 स्थानों का पैसा खाता है उसका सर्वनाश हो जाता है। वे लोग यह सोच रहे होंगे कि हम तो 20 साल से इन तीनों स्थानों का पैसा खा रहे हैं, हमारा तो कुछ बिगड़ा नहीं। तो आप चिंता ना करें, निश्चित रूप से आपका बुरा होगा। इस जन्म में ना हुआ तो अगले जन्म में होगा, लेकिन बुरा जरूर होगा, हिसाब देना ही पड़ेगा। मित्रों, उम्मीद करता हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी। इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है, और आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है तो हमें कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। इस कहानी को शेयर करना और हमारे हौसलों को बुलंद करना ना भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, साथ ही साथ बेल आइकॉन बटन को भी दबा लें। मिलता हूँ किसी नए वीडियो में, जब तक के लिए राधे राधे, जय श्री महाकाल।